बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, बजट का कुल हुजम 8,000 अरब रुपए के लगभग होगा। मईशत का हुजम 52,057 अरब के तक पहुंच गया। आइंदा बजट में मौशी तरक्की की शरह 4.8% होगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से। बजट का कुल हुजम 8,000 अरब रुपए के लगभग पहुंच गया। मईशत का हुजम 52,057 अरब रुपए तक जा पहुंचा। आइंदा बजट में मौशी तरक्की की शरह 4.8% होगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से। बजट का कुल हुजम 8,000 अरब के लगभग होगा। मईशत का हुजम 52,057 अरब रुपए तक जा पहुंचा। इसी पर बात करेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का हुजम जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। बजट से क्या तवक्कुआत रखते हैं फैसलाबाद के सनतकार, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काशिफ, बताइएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, अगर होजरी को देखें, खासतौर पर होजरी और नेटवेयर गारमेंट्स की जानिब से, इंडस्ट्री की जानिब से, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की जानिब से क्या तवक्कुआत है? सबसे बड़ा मुतालबा अगर देखा जाए तो क्या होगा आपका? शराज, जैसा कि गवर्नमेंट का अगर आप देखें तो हमारे जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया है, और एक दफ़ा दोबारा हम इस फैसिलिटेशन को एक्सपेक्ट करेंगे। इस बजट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ अनाउंस किए जाएंगे। जैसा कि हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी ज़ीरो रेटेड सेल टैक्स की, उसके बाद बिजली और गैस के जो बिल हैं उसके अंदर हमें एक बड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से डिमांड भी की है और इसके ऊपर हम एक बड़ा रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेजर जो डिमांड है वो ये 3 है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि कॉटन क्रॉप लास्ट ईयर कम हुई थी, और इस दफ़ा बजट के अंदर हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि किसान को प्रॉपरली रिलीफ दिया जाए ताकि कॉटन की फसल को ग्रो कर सकें, और हमारा जो शॉर्टफॉल है जो कि लास्ट ईयर हमने बहुत ज़्यादा क्राइसिस में फेस किया है, वो आने वाले वक्त में उसको हमें फेस ना करना पड़े। बिल्कुल, आने वाले वक्त के लिए ख़ास तौर पर जो है उसको सिक्योर करने के लिए सनतकारों की जानिब से, कारोबारी हजरात की जानिब से, फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से, इंडस्ट्रीज़ की जानिब से जो है बजट तजावीज़ पेश की गई है। देखना ही है कि क्या फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी जो है उसको रिलीफ मिलता है या नहीं। अब बजट का हुजम जो है मंजर आम पर आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अब देखना यह है कि कितना रिलीफ सेल्स टैक्स में, खास तौर पर टैक्स की छूट के हवाले से बात की जाए तो। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इदारा शुमारियात ने महंगाई के बारे में हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। टमाटर, प्याज, आलू, चीनी समेत 20 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। 7 अशिया की कीमतों में कमी, 24 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर औसतन 2 रुपए 60 पैसे, आलू 1 रुपए 9 पैसे फी किलो महंगे हो गए। प्याज औसतन 76 पैसे और लहसुन 9 रुपए 24 पैसे महंगा हो गया। गाय के गोश्त की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ। अंडे की फी दर्जन कीमत में 3 रुपए 7 पैसे का इजाफा हुआ। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 246 रुपए 66 पैसे महंगा हो गया। चीनी की औसतन फी किलो कीमत में 3 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी की औसतन कीमत 98 रुपए 57 पैसे फी किलो हो गई। हालिया हफ्ता ताज़ा दूध, दही और बकरे का गोश्त भी महंगा हो गया। कोरोना से मुल्क में 67 लाख अफराद की आमदन में कमी हुई। नौकरियां खत्म और कारोबार तबाह हो गए। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। स्टेट बैंक की दूसरी समाही रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के रोजगार पर मनफी असरात मुरतब हुए। लॉकडाउन के दौरान वर्कर्स की तादाद 3 करोड़ 50 लाख की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक सर्वे के मुताबिक कोरोना की वबा से कबल वर्कर्स की तादाद 5 करोड़ 57 लाख थी। लॉकडाउन में तामीराती सनत से वाबस्ता रोजगार में सबसे ज्यादा 59% कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक कपास की पैदावार 1986 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई, जिसकी वजह से सैकड़ों मजदूरों को भी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। पंजाब भर के मज़ारात खोलने का फैसला हो गया। सूबाई काबीना ने मज़ारात को खोलने की असूली मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान मज़ारात को बंद किया गया था। आपको अपडेट करें इस हवाले से। पंजाब भर के मज़ारात को खोलने का फैसला कर लिया गया। कोरोना के मौलिक वार जारी हैं। डिवीजन में 5 अमवात, 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 23 केसेस रिपोर्ट हुए। टोबा में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में हफ्तावार लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानें सील, 23,000 रुपए जुर्माना किया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के मौलिक वार जारी हैं।
डिवीजन में 5 अमवात 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 23 केसेस रिपोर्ट हुए। टोबा में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा में हफ्तावार लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानें सील की गई। पुलिस की वैक्सीनेशन के लिए एडीसीआर मुदस्सिर बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा हेल्थ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस पर बात करेंगे वसीम अहमद से। जी बताइएगा। जी, पुलिस डिपार्टमेंट की कोरोना वैक्सीनेशन को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू टोबा टेक सिंह मुदस्सिर बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत महकमा हेल्थ और दीगर अफसरान जो थे वो इस इजलास में मौजूद थे। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ ने पुलिस डिपार्टमेंट की कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से तमाम जो तफसीली ब्रीफिंग थी वो दी थी। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आज जो वैक्सीनेशन की गई है जिसमें 19 साल से 23 साल के जो मुलाजमीन हैं उनको 42 मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई जा चुकी है, जबकि 31 से 40 साल तक के 200 जो एहलकार हैं उनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जबकि 41 साल से 50 साल तक के जितने भी मुलाजमीन और अफसरान हैं उनको 203 अफसरान को जो कोरोना वैक्सीन है वो लगाई जा चुकी है, जबकि 51 साल से 60 साल तक की उम्र के जितने भी मुलाजमीन और अफसरान हैं उनमें से 318 को कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई जा चुकी है। अभी तक जो पुलिस मुलाजमीन है टोबा टेक सिंह के उसमें 763 मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई गई है और इसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन जो है वो पुलिस मुलाजमीन को लगाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनरल अस्पताल समनाबाद का तौसी मंसूबा ताखीर का शिकार। रवा माली साल भी बिल्डिंग मुकम्मल फाल ना हो सकी। देखिए रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की जानिब से 2015 को जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड पर फाल बनाने के लिए तामीराती काम शुरू किया गया था, जिसने साल 2017 में मुकम्मल होना था, मगर 4 साल गुजर जाने के बावजूद अस्पताल 250 बेड पर मुकम्मल फंक्शनल नहीं हो सका और ऐसे में हुकूमत की जानिब से 20 मिलियन का फराम किया गया बजट भी वापस ले लिया गया है, जिस पर इलाका मकीनों का कहना है अस्पताल फाल होने का मनसूबा ताखीर का शिकार होने से इलाज मुआवजे के लिए दीगर अस्पतालों में जाना पड़ता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਨਾਬਾਦ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਹਸਪੀਟਲ चल जाओ या अपना सिविल हॉस्पिटल चल जाओ। समनाबाद हॉस्पिटल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। यहाँ जब भी आते हैं कोई भी चीज़ मुकम्मल हमें हासिल नहीं होती। इस मसले पर CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक छिपरा का कहना है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की नाअहली है कि उनकी जानिब से फंड्स खर्च नहीं किए जा सके, क्योंकि जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड पर फंक्शनल किया जा रहा है, मगर अभी तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से काम रहता है। ताहम कोशिश की जाएगी कि अस्पताल को जल्द फंक्शनल किया जा सके। समनाबाद की हद तक गवर्नमेंट की वो कंप्लीट फंडेड स्कीम थी इस ईयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट उसका एक्सपेंडिचर नहीं कर सका। अभी वो अगले साल में दोबारा पैसे रिलीज होंगे, मिलेंगे और वो मुकम्मल होगी। जनरल अस्पताल समनाबाद का 20 मिलियन का फंड झंग के अस्पताल को मुंतकिल किया गया है। 4 साल से ताखीर जनरल अस्पताल समनाबाद का ये मनसूबा अस्पताल इंतजामिया के साथ साथ इलाका मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज मुलाजमीन की मुबैना मिलीभगत से टैक्स चोरी हुई। रिकॉर्ड टैंपरिंग के जरिए पीपल्स कॉलोनी में वाक़ कमर्शियल इमारत को पुरानी जाहिर करके टैक्स में छूट ली जा रही है। पीपल्स कॉलोनी सर्कल में वाक़ निजी होटल को टैक्स में सालाना 57 लाख रुपए की टैक्स छूट दी गई, जबकि DG एक्साइज एंड टैक्सेशन को मामले के खिलाफ दरख्वास्त दे दी गई। मामला सामने आने पर तहकीकात शुरू भी कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक प्रॉपर्टी का सालाना टैक्स 75 लाख रुपए बनता है। मालिकान को सालाना 57 लाख रुपए टैक्स छूट दी जा रही है। सालाना 16 लाख रुपए टैक्स जमा करवाया जा रहा है, जबकि कानून के मुताबिक 30 साल से पुरानी इमारतों को ही टैक्स में छूट मिलती है। फैसलाबाद में पटवारियों की भर्ती के हवाले से अहम खबर है। साबिका इश्तिहार के मुताबिक भर्तियों का सिलसिला रोक दिया गया। भर्तियों के लिए दोबारा से इश्तिहार जारी किया जाएगा। इस पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात की जाए पटवारियों की भर्ती के हवाले से तो जो पहला इश्तिहार बनाया गया था उसमें जो कमियां सामने आई और जिसकी वजह से अदालत में हुक्म इम्तनाई हासिल किया गया, तो उसकी बुनियाद पर अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया कि अब इन
اشتہار کو دوبارہ سے ری ایڈورٹائز کیا جائے اور اس سلسلے میں یہاں پر دوبارہ سے نئے سرے سے اشتہار دیا جائے گا اور اس میں جو شرائط ہیں ایکچوئل شرائط جو پٹواری کی بھرتی کے لیے ہوتے ہیں وہی سامنے لائی جائیں گے، اور اس سے قبل جو شرائط تھی اس میں جو پٹواریوں کی بھرتی کی جانی تھی اور اس میں کمپیوٹر کا ڈپلومہ لازمی کیا گیا تھا اور ایف اے تعلیم لازمی کی گئی تھی، اس کو ہٹا کر اب جو میٹرک ہے وہ لازمی کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو پٹوار کا کورس ہے وہ لازمی کیا جائے گا، پھر وہی پرانی شرائط کے ساتھ جو نئے سرے سے ایڈورٹائز کیا جائے گا اور جو لوگوں نے پہلے بہت سے شکریہ اپلائی کیا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیسکو میں ایس ایس او سیکنڈ سے فرسٹ کے عہدوں پر ترقی کے خواہش مند ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ ملازمین کی ترقیوں کے بارے میں پروموشن بورڈ 9 جون کو فیسکو ہیڈ کوارٹر میں ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو میں ایس ایس او سیکنڈ سے ایس ایس او فرسٹ کے عہدوں پر ترقی کے خواہش مند ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ملازمین کے پروموشن بورڈ 9 جون بدھ کو جو ہے وہ لیا جائے گا، جس میں ایس ایس او سیکنڈ سے ایس ایس او فرسٹ کے عہدوں پر ترقی کے خواہش مند جو ملازمین ہیں ان کا پروموشن بورڈ ہوگا اور ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ بھی لیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ اپنے فرائض کی انجام دہی بہترین انداز میں سر انجام دینے والے جو ملازمین ہیں ان کو ترقیاں دینے کے حوالے سے پروموشن بورڈ کیے جا رہے ہیں۔ ایس ایس او سیکنڈ کے ملازمین جو عرصہ دراز سے اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہے ہیں اور صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو ترقیاں دینے کے حوالے سے پروموشن بورڈ جو ہے وہ بدھ کے روز ہوگا اور ملازمین کو جو ترقیاں ہیں وہ ان کی سالانہ کارکردگی اور مدت ملازمت کی بنیاد پر دی جائیں گی، اور کسی بھی انکوائری میں اگر کوئی ملازمین پر کوئی محکمانہ انکوائری ہے یا کوئی مبینہ کرپشن کا الزام ہے تو ایسے ملازمین کو جو ہے وہ بہت فیسکو کی شکریہ جانب سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں سرکاری زرعی فارمز کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ سرکاری زرعی فارمز کی پیداوار اور اخراجات کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکے گی۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ اویس خان سے۔ جو اویس، بتائیے گا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے زراعت کے شعبے کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے بڑے پروجیکٹس پہ کام جاری ہے، جس کے میں جو ہے ایکسٹینشن سروسز 2.0 کے تحت جو ہے مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام جاری ہے، خاص طور پہ جس میں سرکاری فارمز ہیں اس کے تمام تو ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے میں سر ڈیجیٹائزر جو ہیں علی حسن موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ڈیجیٹلائزیشن کی جانب ایک ایگریکلچر کا اہم قدم ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے خیال سے سر یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے۔ اس میں جتنے بھی گورنمنٹ کے فارمز تھے، اب آپ جھنگ کی بات کریں تو جھنگ میں گورنمنٹ کے 4 میجر فارمز تھے: کھجور فارم، کاٹن فارم، اس کے بعد ویجیٹیبل فارم اور ریسرچ فارم۔ ان ساروں کو ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہے یہاں پہ۔ اب اس کا ایک بینیفٹ ہائر اتھارٹیز کے لیے یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو ڈیسیجن میں یہ ان کے لیے کافی بینیفیشل ہوگا۔ اس فارم کو ڈیجیٹائزیشن خالی نہیں ہوئی سر، اس میں ہم لوگوں نے ایک کمپلیٹ ریکارڈ جو ہے اپڈیٹ کیا ہے 7 ایکسل میں، کہ اس میں فارم میں تو جو پروڈکشن تھی 2019-20 میں اتنی ہے، اور پچھلے 2-3 سالوں کی یعنی 18 سے 19، 19 سے 20، اور آگے ہم لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کس طرح ہوگی، اور اس کے علاوہ اس پہ کاسٹ کتنی آئی، کس کس کے انڈر وہ چل رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے مینجمنٹ اتھارٹی وہ کون سی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ آنے والے ٹائم میں ہم لوگ اس میں جو ہے نا پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جیسے آج کل ویدر چینجز کے حساب سے بھی ہم لوگ کوئی ڈیفرنٹ کراپس وہاں پہ لگا سکتے ہیں، اور فارم کو بیٹر مینجمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنیوٹ میں رجوع روڈ سے ملحقہ محلہ چانورانیہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ علاقے بھر کا سول سسٹم کئی دہائیوں سے خراب ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ جنیوٹ میں منتخب عوامی نمائندوں اور ذلیل جامعہ کی غفلت محلہ چار نورانیہ کے مکینوں کے لیے مشکلات کا سبب بننے لگی۔ سیوریج کا گندا پانی تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ نکاسی آب نہ ہونے سے گندا پانی گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار درخواستیں دی لیکن سیوریج مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا۔ مختلف جگہوں پر لگے کچرے کے ڈھیر تعفن پھیلانے لگے، جس سے علاقے میں ہیپاٹائٹس اور دیگر موذی امراض پھوٹنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ 12-13 سال سے یہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔
हमने कई बार कई दरखास्तें दी हैं, TMA वालों को दी हैं, तहसील वालों को दी हैं, ज़िले वालों को दी हैं, काफ़ी सारे अफसरान बाला को हमने दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिनियोट। सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि ज़िले इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपने वादे वफा करें और इलाका मकीनों को तमाम तर जो बुनियादी सहूलियात है उनकी फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिनियोट। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सूबाई हलकों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जुमैर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का इजलास जो है वो डिविजनल सेक्रेटेरिएट में हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ सूबाई हलकों के ओहदेदारान ने शिरकत की है और इजलास की सदारत डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी ने की है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ डिविजनल राब्ता कमेटी के मेंबर हाफिज़ यासिर साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जानेंगे कि आज के इजलास का एजेंडा क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदारान का इजलास डिविजनल दफ्तर अमीपुर बाज़ार में मुनक्किद हुआ और इजलास में ज़िम्मेदारान को मुहर्रमुल हराम की आमद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई कि मुहर्रमुल हराम चूँकि एक हसास महीना है और इसमें अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखना हम सब का दीनी और कौमी फरीज़ा है। इसलिए हम इदारों से और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं और ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि सुन्नी तहरीक को कमेटियों में नुमाइंदगी दी जाए ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियतों को बुरवेकार लाते हुए शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखें। और इस मौके पर हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तमाम इदारों को खोल दिया गया है, तमाम स्कूल और तमाम दीगर शोबाजात को, इसी तरह मज़ारात औलिया को भी SOPs के तहत खोल दिया जाए, क्योंकि मज़ारात औलिया मुसलमानों के लिए रूहानी और कल्बी सुकून का बायस हैं। तो इसलिए हम इदारों से ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पर जो है वो एक्शन लिया जाए और मज़ारात को खोला जाए। और हम तमाम दीनी जमातों और मजहबी जमातों से ये मुतालबा करते हैं कि मुहर्रमुल हराम से पहले अपने लाही अमल तैयार करें ताकि मुल्क में किसी किस्म की फ़िरका वारियत कायम बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मेंबर IR ऑपरेशन FBR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद की फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत में आमद। सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद की ज़ेर क़यादत कारोबारी अफराद से मुलाकात की। ताजिर और सनतकार नुमाइंदों की शिरकत। मेंबर FBR ने मसाइल सुने और जवाबात दिए। मेंबर IR ऑपरेशन FBR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद फैसलाबाद चैम्बर पहुंचे। ऐवान सनअत व तिजारत में कारोबारी अफराद के साथ मुलाकात की। सदर हाफिज एहतशाम जावेद ने सनतकारों और ताजरों के मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर MNA फैजुल्ला कमोका, साबिक सदर चैम्बर ज़िया अलमदार हुसैन, राव सिकंदर आजम खान, चौधरी नवाज, शेख शाहिद जावेद, असलम भली, मियाँ तनवीर, राना इनाम अफजल, नवाज अलवी, मिर्जा असलम समेत दीगर ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा अमरीका। ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बाहमी मुआहिदा तय पा गया। दोनों यूनिवर्सिटी रिसर्च, मयारी बीज की तैयारी और पैदावारी इजाफे पर मिलकर काम करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में होने वाले मुआहिदे में गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जानिब से डॉक्टर जवाना ने दस्तखत किए। फैसलाबाद में मसीही बरादरी की माली मुआवनत के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सदर के दफ्तर में चेक तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया गया। क्रिसमस ग्रांट के तहत फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मसीही बरादरी में चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर रहनुमा क्रिश्चियन कम्युनिटी हबको गिल भी चेक तकसीम करने की तकरीब में शरीक हुए। फैसलाबाद में लंबे अरसे बाद फनकारों की सुनी गई। मनरवा थिएटर में आज ड्रामा परफॉर्म किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे हनान बुखारी से। जी हनान, बताइएगा। बिल्कुल, एक लंबे अरसे बाद फैसलाबाद के फनकारों की सुनी गई है। हंसी के दरवाजे खुल उठे हैं और आज ख़ास तौर पे
शहर फैसलाबाद के अंदर तमाम थिएटर्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। फनकारों की एक लंबी लिस्ट है जो कि आज तैयारियां कर रही है और उनकी कोशिश होगी कि आज अच्छे से अच्छा प्ले परफॉर्म करके शहर फैसलाबाद के शहरियों को महसूस किया जाए। आज इस वक्त मैं फैसलाबाद के मुनव्वर थिएटर में मौजूद हूँ, जहाँ पे मोहम्मद ज़ीशान जो कि डायरेक्टर हैं ड्रामे के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और थिएटर खुलने के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा ज़ीशान, क्या कहेंगे, फनकार आज काफ़ी खुश हैं? जी, बहुत खुशी की बात है कि थिएटर खुल गए और सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कमिश्नर साहब के और डिप्टी कमिश्नर साहब और ACCT साहब और खसूसी तौर पे आर्ट्स काउंसिल के, जिन्होंने हमारे थिएटरों को बहाल कर दिया और बेरोज़गार फनकारों को रोज़गार पे बहाल हो गए और बड़ी ही खुशी की बात। और हमने आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक प्ले तैयार किया है और ऑडियंस देखेगी तो इंशाल्लाह महजूज होगी, क्योंकि 3-4 महीने की ब्रेक के बाद हम ये प्ले करने जा रहे हैं और आपको भी मज़ा आएगा। आप देखिएगा ज़रूर हमारा ड्रामा, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी, अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो देखने को मिल रही थी। कई इंटरव्यूज़ किए पिछले महीनों के अंदर, लेकिन फनकार जो है वो काफ़ी परेशान नजर आते थे, लेकिन आज इंतजामिया का, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल का इन्होंने शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।